हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए आज प्रिय मसीह में भाई बहनों आज कुछ नया सीखते हैं। बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या परमेश्वर अन्य जाति की प्रार्थना को सुनता है। जो लोग परमेश्वर को अभी उन्होंने कबूल नहीं किया, अभी मतलब उन्होंने चर्चा तो सुनी है बट अभी माना नहीं, कबूल नहीं किया, तो क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है? या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चाहे उन्होंने सुना है प्रभु का सुसमाचार कि नहीं सुना है, क्या उन लोगों की भी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर उनको उत्तर देता है? हमें वीडियो में जरूर बताया जाए। तो जरूर जी हम वचनों के अनुसार आपको बताएंगे कि क्या परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना को सुनता है कि नहीं सुनता। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की अगुवाई लेकर हम आगे वचन की ओर बढ़े, ताकि परमेश्वर हमें भेद भरी बातें अपनी समझाए और हम जाने की परमेश्वर हमें आज क्या है। हालेलुया। आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महाजिंदा सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपने सुबह से लेकर अभी तक प्रभु हमें संभाला है और पिता बड़ी बड़ी सामर्थ के साथ हमें भरा है। खुदावंद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज हम फिर से प्रभु तेरे वचनों को अपने जीवन में लेने जा रहे हैं खुदावंद। और पिता हम चाहते हैं कि तेरा पाक रूह हमारी अगुवाई करे, क्योंकि बिना पाक रूह से पिता हम कुछ भी नहीं है। हम ना तो समझ सकते हैं ना पिता परमेश्वर हम उस ज्ञान को ले सकते जो आप हमें देना चाहते हो, क्योंकि हम इंसानी बुद्धि के मालिक है खुदा। हमें प्रभु आपकी बुद्धि चाहिए ताकि इन वचनों को हम लेने से पहले प्रभु हम तेरी बुद्धि से भर जाए खुदा, तेरे प्रकाश से भर जाए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तेरे वचन खुलने से हमें प्रकाश मिलता है। सच में प्रभु जब हम वचन खोले आज पढ़े तो प्रभु तेरा प्रकाश तेरी रोशनी हमारे जीवन में जाए। जितने सवाल हो मेरे भाई बहनों के, जब मेरे खुदावंद सब सवालों के जवाब आज पिता तेरे वचन के द्वारा हमें मिलने पाए। तेरा पाक रूह हमारी अगुवाई करे खुदा। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आपने हमारी इस विनती को, इस प्रार्थना को सुन लिया है और आपका पाक रूह हमारे बीच में बड़े कार्य करने के लिए आ चुका है, हमें समझाने के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए आ चुका है। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सब बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल वचन है। मेरा विश्वास जो प्रभु आज हमें देने जा रहा है। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, जितने लोग इस चैनल पर नए आ रहे हैं सबसे ये निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ साथ ये दूसरा जो चैनल आ रहा है इसको भी आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जहाँ पर हम वीडियो डाल रहे हैं थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो हम नहीं चाहते कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आपके साथ कनेक्ट ना हो पाए। इसलिए ये दूसरा हमारा चैनल है, इस चैनल के ऊपर भी आपने जाना है और आपको यहाँ पर भी मसीह आपको प्रेयर मिलेंगी, मसीह वीडियो दिन मिलेंगी। के सवाल है वो अपने सवाल में कमेंट बॉक्स में जरूर करने हैं। इस चैनल के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये चैनल है, तो इसके ऊपर जरूर आपने जाना है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ये चैनल निकल के आ जाएगा, तो आपने चैनल के ऊपर जाना है, वीडियो को देखना और अपने कमेंट्स भी जरूर देने हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप सेव नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो आइए हम जानते हैं कि खुदावंद के प्यारे लोगों, सबसे पहली बात, मसीह किसी से पक्षपात नहीं करता है। मसीह सबसे प्रेम करता है, क्योंकि हम सब मसीह की संतानें हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। अगर हम इस धरती पर हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, क्योंकि वचन ये कहता है, हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते तो वहां हम जानते हैं कि प्रभु ने कैसे इस धरती की स्थापना की, धरती को कैसे बनाया, धरती की एक एक चीज प्रभु ने कैसे बनाई है अपने शब्दों के द्वारा। दिन को कहा दिन बन जाए, दिन बन गया। रात को कहा रात बन जाए तो रात बन गई। मौसम के बारे में बोला गया, जीव जंतु के बारे में गया, सब कुछ प्रभु ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया। और दूसरी बात, जब आई एक आदम के बनाने की बारी, एक इंसान बनाने की बारी, तो परमेश्वर ने उसे भी अपने हाथों के द्वारा रचा, अपने हाथों से बनाया। एक स्त्री को, एक आदम को परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया अपनी मिट्टी से, और उसमें से आदम से हवा को बनाया, स्त्री को बनाया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की महान कारागिरी, परमेश्वर की महान समझ, परमेश्वर की महान ज्ञानता कि वो कितना बुद्धिमान और कितना सामर्थी परमेश्वर। और ये भी हम देखते दूसरे पहले में, जिस परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, आकाश को बनाया, सब
जीव जंतु, पशु पंछी, रेंगने वाले, क्या आकाश में उड़ने वाले, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, तो क्या उसने अन्य जाति को अलग बनाया है? जो प्रभु को नहीं जानते, क्या परमेश्वर ने उनको अलग बनाया है? जब परमेश्वर ने उनको नहीं बनाया, फिर तो ऐसा ही हो सकता है ना कि परमेश्वर ने उनको नहीं बनाया होगा, इसलिए वो प्रभु को अभी तक कबूल नहीं कर पाए हैं, या फिर मतलब इसलिए उनकी दुआ नहीं सुनी जा रही है ना। ऐसा आ सकता है सोच में कि परमेश्वर ने शायद उनको नहीं बनाया। नहीं, परमेश्वर ने सबको बनाया। क्या अन्य जाति, क्या क्या दूसरे धर्म के लोग, सब परमेश्वर ने बनाया। अपने हाथों से प्रभु ने बना के इस धरती पर सबको भेजा है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग क्या मसीह की ओर से। हाँ, सब लोग मसीह की ओर से। हालेलुया। प्रभु ने जब धरती आकाश को बनाया, जब मनुष्य बनाया, तो प्रभु ने कोई जात नहीं बनाई, कोई जात पात का कोई इशू नहीं खड़ा किया। ये इंसानों के द्वारा खड़ा किया गया। इंसानों ने धरती पर आके अपने अपने रोल प्ले करने शुरू कर दिया, अपने आप को मतलब ज्यादा उत्तम बनाना शुरू कर दिया, अपने आप को खड़ा करना शुरू कर दिया। ये पिछली बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसके डूंघाई में जाओगे तो वो भी आपको जाके मालूम पड़ेगा कि अगर हम दूसरे लोगों की बात करते तो वो कहाँ से आ गए, दूसरे वो चीजें कहाँ से आ गई जिनकी लोग उपासना करने लगे, जिनको लोग परमेश्वर मानने लगे, वो कहाँ से आ गई। तो वो एक अलग विषय है, वो उसके फिर कभी मैं आपको उस विषय के ऊपर बनाऊंगी कि लोग क्यों दूसरे साइड में चले गए, क्यों मूर्ति पूजा कर रहे, जब क्यों, मतलब ये एक अलग विषय है। आज हम विषय पर बात कर रहे हैं कि क्या जो अन्य जाति के लोग होते, क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो वचन में हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, प्रेरितों के काम उसका 10 हम पढ़ेंगे। तो मैं सिंपली आपको पढ़ के दिखाऊंगी और बाद में व्याख्या करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्रेरितों के काम 10 पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ूंगी, आपने सुनना है। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इत्यानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। यहाँ एक सूबेदार की बात हो रही है, अन्य जाति का ये सूबेदार है। एक ये पलटन का सरदार सूबेदार है, तो ये अन्य जाति का है, इसका नाम कुरनेलियुस है। तो ये मतलब अन्य जाति से रिलेटेड है, पर इसके अंदर एक मतलब क्या है, एक क्वालिटी क्या है कि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। वे भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। भक्त था और परमेश्वर से डरता था, है अन्य जाति था पर डरता परमेश्वर से। मुझे लगता है इस वक्त इसे ये नहीं पता कि परमेश्वर है कौन, सच्चा परमेश्वर कौन है, पर वो एक मतलब कहते हैं कि रब को मानता है, ना तो किसी मूर्ति पूजा को मानता है, ना किसी कुछ को नहीं मानता, सिर्फ वो रब को मानता है कि कोई है जो धरती को चला रहा है, कोई है जो संसार को चला रहा है, कोई है जो हमें चला रहा है, जो हमें तंदुरुस्ती दे रहा है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा, कोई तो है। वो उसे मानता है, जो कोई है उसे वो मानता था। तो वो परमेश्वर का नाम उसे देता था कि वो परमेश्वर है, जिसका वो भक्त था कि कोई तो है। आज मनुष्य भी क्या करते हैं कि कुछ लोग मैंने देखे हैं जो था जगह जगह जाके थक चुके हैं, हर काम उसने करके देख लिया, दुखी है, परेशान है, हर काम करके देख लिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि नहीं मिल रहा है आराम। कुछ समय के लिए मिलता है, जब कोई कैसा बोलता कि ऐसा कर लो, ये कर लो, ये ट्रिक करो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। तो जब वो दूसरी जगह पर जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, उसका असर थोड़ा टाइम तक रहता है, फिर से वही हालात हो जाते हैं जीवन में, फिर से वही दुख तकलीफें, वही परेशानियां, वही बीमारी, वही घर में कष्ट, वो सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। फिर इंसान के कहते जब थक हार जाता है, जब लास्ट स्टेज पर इंसान आ जाता है, तो उसके मन से एक आवाज निकलती है, वो है कि कौन है जिसे मैं पुकारूं, कौन है मैं जिसे आवाज दूं, कोई है मेरी आवाज सुनने वाला, है कोई सच्चा रब या सच्चा परमेश्वर जो मेरी आवाज को सुने और मुझे उत्तर दे। जब हम ऐसा सब कुछ कर चुके होते हैं, सब कुछ देख चुके होंगे संसार में कि कोई किसी की यहाँ बाह पकड़ने वाला नहीं, साथ देने वाला नहीं, जब हम थक जाते तो फिर हम अकेले में बैठ के हम अकेले में पुकारते हैं।
तो वो किसे हम पुकारते हैं? वो हम उससे पुकारते हैं, सच्चे परमेश्वर, परमेश्वर को हम पुकारते हैं। तो जो कुरनेलियुस था वे ऐसा था, बेशक इसके पास सब कुछ था, पर वो शुरू से ही उसको पुकारता था, जो सृष्टि को चलाने वाला, जो शरीर को चलाने वाला, वो शुरू से उसे पुकारता था। वो दूसरी चीजों को पीछे भागने वाला नहीं था, वो धर्म के काम करने वाला धर्मी था, भक्त था, पर वो उस परमेश्वर को पुकारता था जो सच्चा है, पुकारता। तो अगर हम पढ़ते आगे तो वो कहता है कि अपने घराने समय परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना भी करता। और यहूदी लोगों को दान देता, किन लोगों को? मसीह लोगों को वो क्या देता? दान देता, क्योंकि उस समय उसको मालूम होगा कि यही लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो वो उनको दान देता, वो भलाई के काम करता और अपने घर में उस परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को पुकारता और अपने घराने को भी ये बोलता कि सच्चे परमेश्वर की भाल में रहो, उसे ढूंढो, सच्चे परमेश्वर के, दूसरी की चीजों के ऊपर ना भागो, जो सच है उसके पीछे भागो। तो उसका घराना भी उसकी आवाज को सुनता है। हालेलुया। तो क्या आगे हम देखते हैं, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। उसने दिन के तीसरे पैर से निकट दर्शन में स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आके कहता है, हे कुरनेलियुस। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि जब वो प्रार्थना कर रहा होता है दोपहर के तीसरे पहर, तो दर्शन वो देखता है। क्या दर्शन देखता है? कि दूत उसके सपने में आता है, दूत उसे बुलाता है, हे कुरनेलियुस। दूत उसके पास आकर उसे बोलता है, दर्शन में कहता है कि हे कुरनेलियुस। दूत आ जाता है। वो कुरनेलियुस ने पहली बार ये सब कुछ देखा होगा अपने जीवन में कि कोई उसके सपने में आया है, कोई उसे बोल रहा है और उसका नाम ले रहा है। हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांटेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम कल भी आपने इस वीडियो को सुनना, इसका सेकंड भाग आएगा, लास्ट भाग होगा। तो ये पहला भाग है। तो इसे हम देख रहे हैं कि कुरनेलियुस जो है कि वो दर्शन में देख रहा है स्वर्गदूत। अब कुरनेलियुस के जीवन में सपने में दर्शन कैसे आ गए? वो तो अन्य जाति का लोग, तो दर्शन तो मसीह लोगों को आने चाहिए ना, है ना? जो परमेश्वर को पुकारने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, तो उनके दर्शन आने चाहिए। कुरनेलियुस को दर्शन क्यों आए? वो तो अन्य जाति का था। वो कौन सा इजरायली घराने में पैदा हुआ या मसीह घराने में पैदा हुआ, बॉर्न क्रिश्चियन है? वो तो अन्य जाति का। अन्य जाति को दर्शन क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं अन्य जाति को दर्शन? हमें इससे सीखना है मेरे प्रिय भाई बहनों कि क्यों आए कुरनेलियुस को दर्शन। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, उसके लिए उसके बेटे बेटियां एक समान है, सब, चाहे वो अन्य जाति के, चाहे बॉर्न क्रिश्चियन है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। और दूसरी बात कि जो इसकी सच्चाई थी सच्चे परमेश्वर के प्रति, जो उसकी भावना आस्था थी सच्चे परमेश्वर के प्रति, अन्य जाति का था ये कुछ भी कर सकता था, जैसे अन्य जाति के आज के लोग जो कर रहे हैं ये भी कुछ कर सकता था, पर इसकी आस्था सच्चे परमेश्वर के ऊपर थी। ये उसका खोजी था, भक्त था, उसका दीवाना था कि कोई तो है जो हमें चला रहा है। वो दूसरे अन्य जगहों पर नहीं ढूंढने गया होगा, वो घर पर ही ढूंढता है और अपने आप को सिद्ध करता है, साफ करता है, अपने आप को पवित्र करता है, अपने आप को, और दान देने वाला और प्रार्थना करने वाला बनता है। तो सपने में दूत आते हैं। देखो अन्य जाति के जीवन में सपने में दूत आ रहे हैं। पहला आंसर आपको आराम से मिल गया कि सपने में दूत आ रहे। इसका मतलब जो कुरनेलियुस अन्य जाति का था वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा था। वो इधर उधर नहीं धाक लगाता था, इधर उधर नहीं ताकता था। उससे पता था कोई तो है जो चला रहा है सब कुछ, और वो दान करता था, वो प्रार्थना करता था उस परमेश्वर के आगे। इसलिए उस परमेश्वर ने फिर क्या किया? अपना दूत भेजकर उसे दर्शन दिया, और वो दूत उसका नाम लेता है, हे कुरनेलियुस। कितनी बड़ी बात है। आज मसीह के प्यारे लोगों, ये नहीं सोचना है कि हम अन्य जाति के लोग हैं, पता नहीं परमेश्वर हमारी दुआ को सुनता है कि नहीं सुनता। ये भी तो देखो अन्य जाति का था, ये भी तो देखो है ना, दूसरी जातियों में पैदा हुआ होगा, इनके भी अपने ही कोई रिलीजन्स होंगे, कुछ त्योहार होंगे, कुछ होगा, बट ये उनको नहीं करता है क्योंकि ये किसी और
को ढूंढने लगा हुआ था। तो जब हम ढूंढते हैं उस सच्चे परमेश्वर की खोज में जाते हैं, तो वो सच्चा परमेश्वर हमें मिलता है। और एक बात, ये तब मिलता है परमेश्वर जब आप थक चुके होते अपनी जिंदगी में, हार चुके होते, आपके हाथ खड़े हो जाते कि बस मैं अब थक चुका हूं पैसा बर्बाद करके, उन जगहों पर जा सब कुछ मैं उन कामों को करके मैं थक चुका हूं, मुझे नई रिलीफ मिला, मुझे नई छुटकारा मिला। तो आपके अंदर से एक आवाज निकलती है, आप दुखी होकर अपने घर में फिर पुकारते हो, आवाज लगाते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने दुखी हार कर, मैंने पैसा बर्बाद करके सब कुछ करके मैं पहाड़ों पर गई, सब कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, सब कुछ किया, पर शांति फिर भी नहीं थी जीवन में। और थक हार के एक दिन ऐसे ही, मैं सर्दियों के दिन थे और अपनी रजाई ओढ़े हुए थे, और मैं रजाई ओढ़े बैठी हूँ, नींद नहीं आ रही है, और मैं पुकार रही हूँ, कोई है जिसने हमें भेजा, क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं है? पुकारने लगी तो उस परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुना। इसी तरह जब आप टूटे हुए, आप पुकार रहे हो, डेफिनेटली मेरा परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा। चाहे आप अन्य जाति से आए हो, वो मायने नहीं करता कि आप कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, कुछ मायने नहीं करता। आप पापी भी हो, गुनहगार भी हो, आपने अपराध भी किए, कुछ भी किया, ये मायने नहीं करता। अगर आपका मन परमेश्वर का प्यासा, अगर सच में आप सच्चे परमेश्वर की खोजी बनना चाहते हो, उसे बोलते हो, कहते हो कि कोई है जो मेरी आवाज को सुने, तो सच में वो है जो आपकी आवाज को सुनेगा। आपको जरूरत है बस आवाज लगाने की। कुरनेलियस ने आवाज लगाई, क्या हुआ उसका रिजल्ट कि दूत खुद कुरनेलियस के पास आता, तो वो उसका नाम लेके उसे पुकारता है। आज मेरा परमेश्वर आपको आवाज लगा रहा है, आपको बुला रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, ना घबरा, मैं हूं। संसार चाहे तेरे विरुद्ध है, कुछ नहीं तेरी हेल्प कोई कर पा रहा है, तू सब कुछ कर करके थक गया है, माथे रगड़ रगड़ के थक गया है, सब कुछ करके देख लिया है, अब मेरे पास आ, मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। इसलिए जिनके ये सवाल थे, क्या परमेश्वर अन्य जाति की प्रार्थना को सुनता है? सुनता है, पर किस तरह आप परमेश्वर को पुकार रहे हो, ये देखता है परमेश्वर। सच में आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं, गिर चुके हैं, अपने आप को निर्बल समझते कि मैं जीरो हूं, तो पुकारिए मेरे परमेश्वर को, बुलाइए, आंखें खोलिए, हाथों को उठाइए और बोलिए परमेश्वर की कोई है परमेश्वर जो सृष्टि को सृजने वाला, मुझे बनाने वाला, मुझ में सांसें डालने वाला। अगर कोई परमेश्वर है, तो परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं खुदावन, मुझे बदल दे, मुझे पापों से निजात देते, मेरी बुराइयों को अंदर से निकाल दे, मुझे फ्री कर दे, मेरे रोगों को खत्म कर दे। आप मेरे जीवन में, आप मेरे जीवन के ऊपर कब्जा कर ले, मेरे हालातों के ऊपर कब्जा कर ले, मेरे परिवार के ऊपर कब्जा करे। जब आप ऐसे बोलेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, वो आएगा, डायरेक्टली आएगा। वो दूत भेजा कुरनेलियस के जीवन में, आपके जीवन में मेरा परमेश्वर दूत भेजेगा, आपके जीवन में किसी को खड़ा कर देगा, सुसमाचार जो आपके घर में लेके आएगा। देख मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। कोई परमेश्वर भेजेगा, किसी बहन को भेज देगा, किसी भाई को भेज देगा, चाहे आप काम पर गए हुए, वहां पर कोई आपको बताएगा कि तू दुखी है, चल परमेश्वर के पास चल, मैं तुझे प्रभु का सुसमाचार देता हूं। मेरा परमेश्वर सब कुछ तेरे लिए कर चुका है, वो शांति तुझे दे चुका है, वो सबको आराम दे चुका है, बस तुझे मिल नहीं रहा, तू आ मेरे साथ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। तू प्रार्थना किया कर, परमेश्वर तुझे आराम देगा, शांति देगा। और कोई आएगा, कोई स्वर्गदूत आएगा, चाहे आपके सपने में आए, चाहे आपके जीवन में आए, आपके घर में कोई चल के आए, वो स्वर्गदूत मेरा परमेश्वर आपके जीवन में भेजेगा, आपको निजात देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको फ्री करने के लिए मेरा परमेश्वर आपके लिए भेजेगा। हालेलुया। पर जरूरत है पुकारने की, उसे, उस सच्चे परमेश्वर को पुकारने, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना किधर कहां से आवाजें आ रही है। कोई कह रहा है इधर चल तेरा भला हो जाएगा, उधर चल तेरा भला हो जाएगा, इधर को चल तेरा भला हो जाएगा। किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, घर पर सीधे मन से पुकारना। जितने लोग मेरे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, पुकारिए मन से, सच्चे मन से पुकारिए, अपने आप को खाली करते हुए उस परमेश्वर को जिसको आपने आज तक नहीं देखा है। नहीं देखा तो आप देखेंगे,
प्रभु आपके लिए कोई स्वर्गदूत भेजेगा, आपको छुड़ाने के लिए, आपको नजात देने के लिए, आपको फ्री करने के लिए। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप जान चुके कि परमेश्वर केवल मसीह लोगों का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। क्योंकि उसके वचन में लिखा, उसका सूरज भले पर भी उगता है, बुरे पर भी उगता है। अगर ऐसी बात ना होती तो सूरज सिर्फ मसीह लोगों के ऊपर उगता, दूसरे लोगों के ऊपर ना उगता। ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का सूरज सब पर चमकता है, सबको प्रभु रोशनी देना चाहता है, सबको परमेश्वर अपनी बेटियां और बेटे बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन आमीन। आइए मैं जाते जाते चाहती हूँ कि आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूं। अगर आप पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि मुझे भी परमेश्वर को जाना कौन है परमेश्वर, तो आइए आंखों को बंद कीजिए और अपने दिल को प्रभु को खोल दिए। दुखी है, परेशान है, लाचार है, कर्जे के नीचे बहुत ट्रबल है घर में, तो बोलिए मेरे प्रभु से, मेरे पीछे पीछे बोल रहा है। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु परमेश्वर पिता, इन सब भाई बहनों को मैं तेरे पास लेके आती हूँ। खुदा तेरे वचन में लिखा, तू किसी का धर्म नहीं बदलता खुदा, किसी की जात नहीं बदलता खुदा। तू पिता परमेश्वर, तू जीवन को बदलता है, तू धार्मिकता स्थापित करने आया, तू एक सही जीवन लोगों को देने के लिए आया पिता परमेश्वर। खुदावन आज वही सही जीवन इनका हिस्सा हो प्रभु। जितने लोग प्रभु तुझे जानना चाहते, प्यास रख रहे प्रभु, ये तुझे जाने खुदावन, जाने की कौन है जो इनको संभालता है, इन्हें चलाता है, इनकी सब जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु आज ये जाने खुदा, पिता तेरा बड़ा हाथ इनके ऊपर आए, इनकी परेशानियां, दुख, तकलीफें जाती रहे, तेरी सच्ची शांति, तेरा सच्चा आनंद इनके ऊपर ठहर जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में। और जैसे कुरेलियस के जीवन में प्रभु परमेश्वर खुदा आपने स्वर्गदूत को सपने में भेजा, इनके भी जीवन में स्वर्गदूत आए खुदावन, इन्हें पिता बताने के लिए प्रभु कि आप उनके संग हो खुदावन, चाहे वो इंसान के द्वारा, चाहे वो सुसमाचार के द्वारा, टीवी के माध्यम के द्वारा, पर पिता वो दूत इनके जीवन में जरूर आए खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में। और मेरा विश्वास है कि आज से सच्ची शांति इन भाई बहनों को मिल चुकी है प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में, ये आनंद में भर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। थैंक यू फादर, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। आमीन आमीन। आप आनंदित रहे हमेशा प्रभु में। हालेलुया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह ऐसे प्यार इस चैनल को देते रहिए। और दूसरी बात, अगर आप हमारी चर्च के लिए दान या ऑफरिंग भेजना चाहते हैं, क्योंकि चर्च की ज़रूरतें ज़्यादा है, तो साउंड चाहिए, म्यूजिक चाहिए, सिस्टम चाहिए अभी, तो आपने इस नंबर पर जरूर अपनी ऑफरिंग को, अपने दान को बोलना, ताकि हम प्रभु के लिए और कुछ करें और हम अच्छा सा अपनी भेंटें प्रभु के आगे दे सकें। और जितने लोग बोल रहे हैं, आप ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। गॉड ब्लेस यू।